धनबाद के गोविंदपुर कौआ बांध स्थित निर्मला लेप्रोसी हॉस्पिटल में ओल्ड एज होम में रहने वाली जो महिलाएं हैं, आप उनको एक बार फिर से देख लीजिए और हम आपको दिखा रहे हैं। ये निर्मला लेप्रोसी हॉस्पिटल में वो महिलाएं हैं जिन्हें अपने परिजनों ने ही घर से परित्यक्त कर दिया है। घर से बिल्कुल उनको छोड़ दिया है, एक तरह से कहें कि इनकी बीमारी की वजह से ये सभी जो हैं यहाँ पे ओल्ड एज होम में रहने के लिए मजबूर हैं। और इनकी उम्र देखिए, जिस प्रकार की उम्र में है, ये चौथेपन अगर कह सकते हैं कि चौथेपन में है। और ऐसी उम्र में जब उम्र आपकी अधिक हो जाती है, ये सभी जो है 60 साल से अधिक उम्र की महिलाएं हैं, 70 वर्ष की महिलाएं हैं, और इन सभी को अपने परिजनों ने ही ठुकरा दिया है। और यहाँ पे इन्हें न सिर्फ इलाज भी मिलती है, बल्कि इलाज के साथ साथ इनके रहने खाने की सारी सुविधा मैसर की गई है। सोचिए ज़रा, जिस परिवार को, जिस बाल बच्चों को ये जो है बड़ा करती हैं, लाखों सितम सहकर उनको पढ़ाती लिखाती हैं, और वही बच्चे बड़े होकर जब माँ बाप अगर किसी बीमारी के शिकार हो जाते हैं तो बच्चे इन्हें इस अनाथालय में छोड़ जाते हैं। और आप देखिए कि इस ओल्ड एज होम में, इस वृद्धाश्रम में महिलाएं जो है किस प्रकार से रह रही हैं। इन्हें अपनों की याद आती है और बहुत ज़्यादा इन्हें वो उनका जो है दूरी जो है सताता भी है, लेकिन करे तो क्या करे। और देखिए यहाँ पे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज चूँकि इनके लिए खास मौका है, धनबाद के एक समाजसेवी अशोक कुमार सिंह के पुत्र के जन्मदिन के अवसर पर इन्हें आज स्वादिष्ट भोजन कराई जा रही है। लेकिन आम दिनों में यहाँ के अस्पताल के द्वारा ही इन्हें भोजन की व्यवस्था कराई जाती रही है और सोसाइटी के द्वारा इन्हें उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन सवाल समाज से है, सवाल सोसाइटी से है, उन बच्चों से है जिन बच्चों के इन माँओं ने जन्म दिया है। और उन पर बड़ा सवाल है कि आप कितना भी बड़ा महल में रह लें, कितनी भी बड़ी नौकरी और आलीशान आप पदों पर रह लें, अगर अपनी माँ को आप भूल गए, अपने परिवार और अपने माँ बाप को आपने सेवा नहीं की, तो आपकी सारी सेवाएं बेकार है और आपका वो सारा पद, आपकी सारी वो चीज़ें बेकार है। क्योंकि माँ बाप ने ही आपको इस काबिल बनाया था और आज आप काबिल हुए तो माँ बाप को आपने छोड़ दिया। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य कुछ भी नहीं हो सकता है। फिलहाल हम आपको इसकी और भी तस्वीरें दिखाने आगे ले चलते हैं। निर्मला लेप्रोसी हॉस्पिटल में इस वक्त में देखिए, यहाँ पे लेप्रोसी हॉस्पिटल के तरफ एक तरफ इलाज होते हैं और दूसरी तरफ ओल्ड एज होम है, जहाँ पे ये महिलाएं यहाँ पे रहती हैं और इनके भी अपनी दुख तकलीफ है। कितने साल से हैं आप माता जी? मेरा 21 साल हो गया है। 23 साल? 21 साल हो गया। अच्छा, 21 साल हो गया। हाँ। तो बाल बच्चा कहाँ रहता है? बाल बच्चा अपना घर में है। आपको साथ में नहीं रखता? नहीं, साथ में नहीं है। क्यों? ये बीमारी का चलते हम लोग का नफरत है। अच्छा, ये बीमारी अगर बाल बच्चों को होता तो आप छोड़ देती? छोड़ तो नहीं देंगे। तो जब उसको बीमारी होता तो आप नहीं छोड़ती, और आपको बीमारी हुआ तो आपका बाल बच्चा आपको छोड़ देगा? अपना लड़की है, एक ठो लड़का नहीं है। लड़की है। फिर भी लड़का हो या लड़की हो, सबको तो बराबर के बराबर है, लेकिन वो लोग अपने परिवार में तो अपना पराया बेटा का अधीन में है ना। वो लोग तो अपना जो समझ में आएगा वही तो लड़की सुनेगा। लेकिन ये बड़ा तकलीफ की बात है सिस्टर, अगर बच्चे बीमार हो तो माँ नहीं छोड़ती है, और माँ बीमार हो जाए, बाप बीमार हो जाए तो बच्चे छोड़ देते हैं, तो बड़ा तकलीफ की बात है। नहीं छोड़ना चाहिए था। तो माँ बाप लोग के साथ में रहना है, उन लोग का तो बीमारियों का साथ में तो हम लोगों को साथ देना चाहिए था। घर में रख करके उन लोग का तो पाल पोषण किया वाला माँ बाप लोग कैसे छोड़ सकता है। इसलिए तो साथ हमेशा के लिए रहना है, मेरा इच्छा है। ये लोग के लिए तो आशीर्वाद है माँ बाप तो साथ में रहना। तो देखिए, ये अस्पताल जो है 1964 में बनी थी, 1964 में, और वहाँ मतलब समझिए कि 1964 में ये अस्पताल बनी थी और तब से लेकर अभी तक ये मरीजों की सेवा में जुटा हुआ है। और दरअसल जिस बीमारी की हम बात कर रहे हैं, ये कुष्ठ रोग, एक समय में समाज में इसे कई दूसरे नज़रिए से देखा जाता था और इसके साथ अछूतों जैसा व्यवहार की जाती थी, अनटचबिलिटी जैसी व्यवहार होती थी। लेकिन अब जो है चूँकि इलाज उपलब्ध है और समाज में ऐसे कोई प्रतिष्ठा की बात नहीं है, आप इसे इलाज करा के स्वस्थ हो सकते हैं। उसके बावजूद भी भ्रांतियाँ बनी हुई है, अंधविश्वास बना हुआ है। और देखिए, जो लोग इस बीमारी से ग्रसित हो गए हैं, उनके परिजनों ने इन्हें अपने हाल पर अस्पताल के जो ओल्ड एज होम है वहाँ पे छोड़ दिया है। और ये काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़देह बात है। इसलिए तकलीफ़ की बात है कि जब बच्चों की बीमारी कुछ होती है तो माँ बाप नहीं छोड़ते हैं,
और जब माँ बाप को कोई बीमारी हो जाए तो बच्चे उन्हें इस हालत में छोड़ जाते हैं। इससे ज़्यादा तकलीफ़देह और कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर कोई अपनी माँ बाप को इस हालत में छोड़ जाता है तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता है। और चलिए ज़रा सा अस्पताल के जो प्रबंधक हैं, यहाँ जो फादर हैं, उनसे हम बात करते हैं, क्योंकि ये 1964 का अस्पताल है और काफ़ी पुराना अस्पताल है। कहते हैं कि एक ज़माने में जर्मनी देश से इसको तरह तरह के जो ऐड मिलते थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं मिलते, क्योंकि 45 साल के मदद के बाद यहाँ जो है वो मदद बंद हो गई और पिछले 17 साल से इसके सभी मदद जो विदेशी मदद थे वो बंद हो गए हैं। यहाँ पर काफ़ी वर्कर्स हैं, क्योंकि इतने बड़ी संस्था है, इतने सारे लोग हैं, करीब 350 से ऊपर हैं सब मिला के। तो पहले तो फंड पेशेंट कितने हैं यहाँ? हाँ, पेशेंट करीब 150 के हैं। आपका बीच में आते रहते हैं, फिर ठीक होने के बाद वो लोग चले जाते हैं। ओल्ड एज होम में भी काफ़ी लोग हैं, करीब आपका अबव 40 है। तो इनको रहने सहने खाने की व्यवस्था? इसमें कई हमारे जो वेल विशर्स हैं वो लोग जुड़े हुए हैं। ऐसा ही बीच बीच में आते हैं, फिर हमको मदद करते हैं। और लोग कोई लोग बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। तो पहले कहते थे कि विदेशी मदद मिलती थी, पहले आता था, पहले मदद मिलती थी, पर अभी बंद हो गया। अभी सब कितने साल पहले जर्मनी से मदद मिलती ये करीब अभी 10 साल हो गया, अभी बंद हो गया है। उसके बाद से अभी बहुत आता भी है, तो अभी नॉमिनल आपका ये में आता है, अमाउंट में आता है। थी? तो अभी जो है सरकारी आप लोगों को कोई मदद नहीं मिलती झारखंड से या देश स्तर से? ये फिलहाल तो हमको जहाँ तक मेरी जानकारी में है, सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिलती है। तो कैसे चलेगा इतना बड़ा अस्पताल? ऐसा ही मिलजुल के अच्छे लोग हैं, कई दिलदार वाले हैं, वो लोग जुड़ जाते हैं, फिर हम लोग को मदद करते हैं। और हम लोग आने वाले दिनों में उम्मीद करेंगे कि और लोग इसमें संस्था को चलाने के लिए जुड़ेंगे। इस अस्पताल को स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने क्या मदद किया है? हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि सांसद विधायकों से कुछ मदद मिला या नहीं, ये पूछ रहा हूँ मैं। अभी तक तो मैं भी नया हूँ, इसलिए कितना तक पहले जो हमारे पहले फादर साहब थे, जो प्रीडिसेसर्स थे, मदद लिए हैं, नहीं बता पाएंगे। पर आने वाले दिन हम उम्मीद करेंगे कि हम लोग उनको अप्रोच करेंगे और कुछ हेल्प लेंगे। देखिए ये बड़ी बात इन्होंने कहा। हालांकि जनप्रतिनिधियों ने कितना मदद दिया है, अगर दिया होता तो बताते भी, लेकिन अब चूंकि दिए ही नहीं तो क्या बताते फादर। सवाल तो यही है, इसलिए इनकी परिस्थितियां हैं। और देखिए यहाँ पे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये ओल्ड एज में काफ़ी ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं और कई तरह के ये अपने जो गंभीर बीमारी जो भी इनको हुई थी तब से यहाँ पे इलाजरत हैं और अभी बहुत इसमें स्वस्थ भी हो गए हैं, काफ़ी बेहतर है। बावजूद परिवार वाले इनको लेके नहीं जाते, क्योंकि एक बार जो इनको छोड़ के चले जाते हैं उसके बाद वापस नहीं आते और ऐसे हाल पे ही ये रहते हैं। सर, एक बात मेरी समझ में नहीं आता है, 1964 से इस संस्था को जर्मनी सरकार चला रही थी और ये लेप्रोसी का सबसे बड़ा अस्पताल था। और आप देखे होंगे कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो आसपास के गांव से ही लोग यहाँ पे हैं। लेकिन अफसोस है इस बात का, मैंने फादर एलेक्स से इस संदर्भ में मेरी बात हुई, किसी भी प्रकार का सरकारी सहायता ना राज्य से ना केंद्र से, जबकि सरकार के पास में इतनी फंडिंग है। इवन कि BCCL वगैरह जो पहले इसको कुछ फंड करती थी वो भी आज के तारीख में बंद कर दिया है। BCCL भी आज के तारीख में इनकी जो फंडिंग है उसको बंद कर दिया गया है, जबकि CSR के तहत BCCL की जिम्मेवारी बनती है कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को वो हर प्रकार से मदद दे। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, और ख़ास करके यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं बड़े, मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ लेकिन मेरा दायरा बहुत छोटा है, ये हमारे ही क्षेत्र संख्या 13 के अंतर्गत आता है, जेलगोरा पंचायत में ही ये है। लेकिन जो भी विधायक रहे हैं यहाँ से, सिंदरी विधानसभा से, और यहाँ से सांसद रहे हैं पशुपति बाबू, इतने वर्षों से हैं, मैंने देखा अंदर जब टहल रहा था तो एक छोटा सा रोड का पैच शिलापट उनका लगा हुआ था उनके नाम का। मतलब है कि वो यहाँ आए हैं और उस रोड का निर्माण उन्होंने कराया है, छोटा सा 150-200 फीट का रोड होगा। लेकिन इसके आर्थिक सहायता के लिए लोगों को आगे बढ़ के मदद करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं इलाज कराने के लिए आते हैं, उनको रहन सहन खाना पीना, चूँकि सब लोग परिवार इनको छोड़ चुका है, उनका घर यहीं पे देख रहे हैं कि पूरा आवास बना हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से भी अपील करना चाहता हूँ, झारखंड सरकार से भी अपील करना चाहता हूँ
कि वो इस ओर ध्यान दे। इस तरह के जो भी संस्था चल रहे हैं और ख़ास करके ये जो निर्मला अस्पताल है, एक जनरल हॉस्पिटल भी इन्होंने बना दिया है और बच्चों को पढ़ाते भी हैं। यहाँ पे स्कूल भी है, छात्रावास है। 1200 बच्चे लॉकडाउन के पहले यहाँ पे 1200 बच्चे पढ़ते थे। लॉकडाउन के बाद अभी बच्चे की संख्या कम गई है और ओल्ड एज होम भी है, अस्पताल है। तो इतनी बड़ी व्यवस्था यहाँ पे है, लेकिन इस पूरे व्यवस्था को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, जो कि इनके पास में नहीं है। हमारे समाज के बहुत सारे लोग हैं जो इनको आकर के समय समय पर मदद करते हैं, लेकिन वो मदद नाकाफ़ी है। इनको सरकार से और यहाँ पे BCCL और टाटा जैसे बड़े बड़े जो औद्योगिक घराने हैं, उनसे हम अपील करते हैं कि वो इनको हर महीने कुछ न कुछ नियमित रूप से आर्थिक मदद करें, योगदान करें, ताकि यहाँ के जो भी लोग रहने वाले हैं उनकी दिनचर्या सही से चल सके और उनका पालन पोषण ढंग से हो सके। बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा है और वाकई ये हम भी अपील करेंगे यहाँ के जो बड़े सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियाँ हैं उन सभी से, चाहे राज्य स्तर की हो या केंद्र स्तर की हो, उन सभी कंपनियों से हम आग्रह करेंगे कि ऐसे संस्थान जो समाज सेवा में लगी हुई है और सच्ची भावना से लगी हुई है, उसको पूरी तरह से मदद मिलनी चाहिए ताकि ये संस्था जीवित रहे। क्योंकि ये संस्था जीवित रहेगी तो ये लोग जीवित रहेंगे जो इस वक्त में किसी न किसी आश्रय के मोहताज हैं। सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, यानी यहाँ इस संस्थान को चलाने के लिए पैसे की कमी है और इस पैसे की कमी तभी दूर हो पाएगी जब स्थानीय जनप्रतिनिधि आगे आएँ, स्थानीय समाजसेवी आगे आएँ, कंपनियां आगे आएँ, तभी जाकर इसकी विकास हो पाएगी। और हम ये कह सकते हैं कि धनबाद की निर्मला हॉस्पिटल न सिर्फ ईस्टर्न क्षेत्र का एक बड़ा हॉस्पिटल है लेप्रोसी के लिए, बल्कि इस क्षेत्र में ऐसे लोग जिनके पास में कोई इलाज का साधन नहीं होता वो यहाँ पे इलाज कराते हैं, सस्ते दर पर इलाज कराते हैं। यहाँ तक कि ओल्ड एज में फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर रहने खाने तमाम तरह की सुविधा दी गई है। ऐसे में सभी को आगे आना पड़ेगा, तभी ये अस्पताल जीवित रहेगी और जो गरीब तबके के लोग हैं या फिर जो इस बीमारी से पीड़ित लोग हैं उनका इलाज हो सकेगा। ऐसे में हम सभी से अपील करते हैं कि वो इस अस्पताल की मदद करें और सभी लोग जो हैं आगे आएँ। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।